कार्यक्रम किया है, क्या है सर ये पूरा मामला? देखिए, ये हमारी जो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी महोत्सव के रूप में 100 वर्ष पूरे होने के उसमें ये पूरे भारत में ये क्रम चल रहा है। कल 2 तारीख को इसका पूर्णाहुति हो जाएगी। मतलब पूरे जगह जगह जा कर के ये हिंदू सम्मेलन, मतलब जो आपस में हिंदुओं को एक भाईचारा स्थापित करना और सोए हुए हिंदुओं को जागरूक करना, किसी जाति मजहब के नाम पर ना बटें, इनको पुनः जैसे स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी कभी कभी औषधि लेनी पड़ती है, ऐसे ही हमारा हिंदू समाज स्वस्थ है। लेकिन थोड़ा कहीं कहीं जो है कहते हैं कि निद्रा की झोंकी उनको आ जाती है, झपकी लग जाती है। उस निद्रा की झपकी को भगाने के लिए हिंदू संतों के माध्यम से उनको जगाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, योगी सरकार लगातार साधु संतों पर लाठीचार्ज करा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये योगी की लाठी नहीं है। कारण क्या है कि अयोध्या जैसी नगरी में भी कोई ना कोई मंथरा थी और लंका में कोई ना कोई विभीषण था। जैसे संतोष वर्मा जैसा आईएएस एक इतना गंदा बयान दे देता है तो एक व्यक्ति के गलत हो जाने से पूरा समाज गलत नहीं हो जाता। एक डॉक्टर के भ्रष्ट हो जाने से पूरा डॉक्टर समाज भ्रष्ट नहीं हो जाता। एक नेता के भ्रष्ट हो जाने से पूरा नेता समाज, पूरी पार्टी भ्रष्ट नहीं हो सकती। ऐसे ही कुछ उसमें संकुचित मानसिकता के कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी थे जिन्होंने टोपी को वरीयता दी, चोटी को नहीं दी, और ये बहुत निंदनीय हुआ। उसमें योगी जी को दोष नहीं किया है, उन्होंने गलती कर दी क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, वो प्रदेश के मुखिया हैं, इसलिए उन पर ये दोष लगाया जा रहा है। और उसके बाद में थोड़ी उनसे ये विलम्ब हो गया। उनको उसी समय उस व्यक्ति को सस्पेंड करना चाहिए और उसके क्षमा याचना रूप में 2 शब्द शंकराचार्य से कह देना चाहिए थी कि जिन बच्चों की चोटी पकड़ी गई है या जो अभद्रता हुई है उसके लिए सरकार आपसे क्षमा याचना करती है। इसलिए योगी जी दिल से ऐसा काम नहीं कर सकते। आपने अपनी उसमें वक्तव्य में कहा है कि जो हिंदू समाज है वो कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है और हर हिंदू समाज के लिए बच्चों के लिए 4 बच्चों को जन्म देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम आबादी ज़्यादा बढ़ रही है, हिंदू पीछे हट रहा है। क्या कहेंगे? ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो हमारा शास्त्र कह रहा है। त्रेतायाम मंत्र शक्ति या ज्ञान शक्ति कुटे हुए, द्वापर युग शक्ति संशक्ति कले हुए। अरे भी सतयुग में ज्ञान शक्ति प्रबलती, त्रेता में मंत्र शक्ति प्रबलती, द्वापर में युद्ध शक्ति प्रबलती। द्वापर युद्ध शक्ति चाह जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन संगे शक्ति कलयुगे। कलयुग में संगठन में शक्ति है। इसलिए आप कुछ भी कर लें, अब राजा कोख से नहीं वोट से पैदा होता है। इसलिए मैं तो पूरे हिंदू समाज से ये कहूँगा कि दान का, आप विद्या दान करते हो अच्छी बात है, अन्न दान करते हो अच्छी बात है, लेकिन भाइयों मतदान भी ऐसे करो जो गौ और भारत माता की जय करे। अच्छा, कुछ देखा गया है कि न्याय जो है कलम से नहीं मिलता है, तलवार से मिलता है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, न्याय ना तो कलम से मिलता है ना तलवार से मिलता है। न्याय मिलता है संस्कार से, संस्कृति से। आचार्य कुल माख्याति, जो आचरण में जो जैसा व्यक्ति बैठा होगा, जिस मानसिकता को लेकर बैठा होगा, वो वैसी विचारधारा रखेगा और उसके साक्ष्यों की इसी परिप्रेक्ष्य में देखिए 2 जगह न्याय होता है। एक तो शारीरिक, जो व्यवहारिक जगत में देखा जाए तो सरकार के द्वारा, कोर्टों के द्वारा न्याय होता है, लेकिन परलोक में जाने के बाद वैदिक सनातन धर्म मानता है कि जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा भोगना पड़ेगा। ठीक। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, किस धरा के लिए, भारत के लिए चोटी की जरूरत है, ना कि टोपी की। क्योंकि टोपी के लिए देश का बंटवारा हो गया, अब पुनः इस भारत का बंटवारा नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रवासी हैं यहाँ पर, जितने भी टोपी वाले हैं, इस्लाम वाले हैं, ये प्रवासी हैं और इन प्रवासियों के लिए केवल प्रवासी के तौर पर रहना चाहिए। अपने को यहाँ का वासी बता करके यहाँ पर अनाधिकार चेष्टा ना करें। ये भारत धरा उनकी नहीं है, वो यहाँ पर आए हुए हैं, उनका डीएनए यहाँ पर नहीं है। अगर इस धरा पर रहना चाहते हैं तो टोपी उतारो, चोटी रखा लो। और ये अजान दे करके ये लोग अल्लाह अकबर, अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत लायक नहीं है। मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मैसेज करवाया है। मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से, कि पूरे समूचे भारत में और विशेष करके हमारी सप्तपुरियों में ये अजान लगना माइक से और ये कहना कि अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं है, ये हिंदुओं के लिए चेतावनी है। ये इबादत नहीं, ये विवादित बयान है। इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए और कोई भी मस्जिद से किसी भी तरीके की कोई अजान नहीं होना चाहिए। ये मैं पूरे हिंदू समाज से कहता हूँ। अभी शासन से निवेदन कर रहा हूँ, नहीं तो हिंदू समाज इसको उतारेगा। अच्छा, बांग्लादेश से कुछ हिंदू आए हुए हैं, उनके लिए नागरिकता मिल रही है और मुस्लिम को नहीं मिल रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? अरे भाई, रक्षा को भक्षा में अंतर नहीं होता है।
अरे भाई रक्षक हिंदू हमारा यहाँ का अधिकारी है, जन्मजात अधिकारी है। जब हमने तुम्हारा वहाँ का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान तुमको देख लिया, बांग्लादेश दे दिया, अब तुम यहाँ पर, वो तो हमारे भाई हैं, वहाँ रहने लगे किसी परिस्थिति में। अब वो आ रहे हैं, उनका स्वागत है, उनको रखेंगे, हम खिलाएंगे, उनका हक है। तो इसलिए अधिकार में अनाधिकार में होता है। ये तो यहाँ के नहीं है, और यहाँ के हैं तो चोटी रखाओ, वैदिक सनातन धर्म को मानो, संविधान को मानो, और यहाँ पर जीवन यापन करिए। कौन रोक रहा है? उनको नागरिकता क्यों दे दी जाए मजहब के आधार पर? आपने जब पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, अब यहाँ पर भी आप अपना अधिकार जमाना चाहते हो। ये तो सरासर, इनको तो रहने भी नहीं दिया जाए। लेकिन इसमें हम कहेंगे तो उत्तेजित भाषा आप देश में आप अशांति फैलाना चाहते हैं, ऐसा नेता करेंगे भीरू जो हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए, वैदिक सनातन धर्म पर यहाँ पर रहने वाले केवल चोटी वाले हैं, टोपी वालों का अधिकार नहीं है। उनका अधिकार हमने पाकिस्तान दे दिया, मजहब के आधार पर जब बंटवारा हो गया। ये हम नहीं, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने भी अपनी पुस्तक में कहा है।